इन्होंने तमाम खुराफातों को एक तरफ करने के बाद में अल्लाह और उसके रसूल की जिक्र की महफिल को सजा करके ये पैगाम दिया है, ऐ जमाने वालों, तमाम खुराफातों से अलग हो जाना। जब कभी भी निकाह को इजाद करना, अल्लाह के प्यारे रसूल की सुन्नत को जिंदा करना, तो कभी भी अपने घरों में ढोल ताशों का इंतजाम ना करना, अपने घरों में किसी खुराफात का इंतजाम ना करना, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल को सजा देना। और यही पैगाम शाहरुख भाई ने जमाने वालों को दिया है कि यही है आरज़ू, तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। जब न को ही सहारा मिले, जब न को ही सहारा मिले, जब न को ही सहारा मिले, तो मुस्तफा की तरफ देखिए। जब न को ही सहारा मिले, जब न को ही सहारा मिले, अरे मुस्तफा की तरफ देखिए। जब न कोई सहारा मिले, जब न कोई सहारा मिले, अरे मुस्तफा की तरफ देखिए। जब न कोई सहारा मिले, मुस्तफा की तरफ देखिए। और काम जब ना दबा से चले, काम जब ना दबा से चले, अरे तुम मुस्तफा की तरफ देखिए। काम जब ना दबा से चले, काम जब ना दबा से चले, मुस्तफा की तरफ देखिए। जब न कोई सहारा मिले। क़यामत का मंजर मुलाहिज़ा करें, जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, वहाँ पर कोई किसी का ना होगा। लेकिन उस वक्त भी जिस तरीके से हम वक्त हमारे प्यारे नबी ने याद फरमाया है, उस वक्त भी हमारी सिफारिश का जरिया बनते हुए नजर आएंगे। कौन? प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मुलाहिज़ा करें, नफ्सी नफ्सी का आलम, क़यामत का मंजर होगा। मोहब्बतों से बोले सुभान अल्लाह। काम जब ना दबा से चले, काम जब ना दबा से चले, तो मुस्तफा की तरफ देखिए। कि नफ्सी नफ्सी कहो समा, अरे जब न होगा कोई मेहरबान, नफ्सी नफ्सी कहो समा, जब न होगा कोई मेहरबान, तो अंबिया भी ये फरमाएंगे, अंबिया भी ये फरमाएंगे, अंबिया भी ये फरमाएंगे। क्या? मुस्तफा के तरफ देखिए, अंबिया भी ये फरमाएंगे, मुस्तफा के तरफ देखिए। काम जब ना दबा से चले, काम जब ना दबा से चले, तो मुस्तफा की तरफ देखिए। जब न कोई सहारा मिले, और चंद दिन का ठिकाना है ये, और एक ऐद खाना है ये। चंद दिन का ठिकाना है ये, और एक ऐद खाना है ये। चंद दिन का ठिकाना है ये, और एक ऐद खाना है ये। तो सारी दुनिया से मुँह मोड़ गए, सारी दुनिया से मुँह मोड़ गए, अरे मुस्तफा के तरफ देखिए। सारी दुनिया से मुँह मोड़ गए, मुस्तफा की तरफ देखिए।
काम जब दबा से चले, जब न कोई सहारा मिले मुस्तफा के तरफ देखिए, काम जब दबा से चले, काम जब दबा से चले, अरे मुस्तफा की तरफ देखिए, काम जब दबा से चले, मुस्तफा की तरफ देखिए, जब न कोई सहारा मिले। तमाम खुराफातों को एक तरफ किया और अपने घर के अंदर नबी का मिलाद बनाया, अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल को सजाया है। हम मेरे प्यारे आओ, जो इन्होंने शाहरुख भाई ने काम किया है, हमारे दुल्ला भाई ने जो काम किया है, कल को अल्लाह के फजल करम से इनके सर पे जो सेहरा सजेगा, इन्होंने आज की रात में, इस मुकद्दस रात में जो आज ये काम किया है, यानी अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल को जो सजाया है, इस महफिल से क्या मिला करता है, इसकी बरकतें क्या हुआ करती है। आओ मेरे प्यारे मैं बताऊं, वो दुनिया वालों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि जो लोग अपने घरों के अंदर खुराफात लाया करते हैं, तरह तरह के रसूम को इजाद किया करते हैं, कोई अपने घर पर डांस पार्टी का इंतजाम करता है, कोई अपने घर पर ढोल तमाशों का इंतजाम किया करता है, कोई अपने घर पर डीजों का इंतजाम किया करता है, लेकिन शाहरुख भाई ने ये तमाम खुराफातों को एक तरफ कर दिया है। तमाम खुराफातों को एक तरफ करने के बाद में अपने घर पे नबी की सुन्नत को जिंदा जब किया है, तो उससे पहले इन्होंने अपने घर पे अल्लाह और उसके रसूल की जिक्र की महफिल को सजा दिया है। अब इस सजाने से इन्हें क्या मिलेगा, फायदा क्या होगा मेरे प्यारे? इसके फायदे बहुत हैं, इसके मफायद बहुत ज्यादा है। पहला फायदा मैं तुमको ये बताता हुआ चलूं कि मेरे प्यारे, जब इन्होंने सुन्नत रसूल को जिंदा करने की ख्वाहिश जताई है, इनके सर पे जो सहरा सजेगा, अल्लाह के प्यारे महबूब की सुन्नत को जो जिंदा करने वाले हैं, उनसे पहले जो इन्होंने इस महफिल को इजाद किया है, इस महफिल को जो सजाया है, इसकी बरकतें ये होंगी। इन्होंने खुशू और खुशू के साथ में, मोहब्बत के साथ में, दिल के साथ में जब इन्होंने इस महफिल को सजाया है, इस महफिल की बरकतें ये होंगी कि बारात लेकर के तो ये कल को जाएंगे, अपने घर में नई नवेली दुल्हन को कल को लाएंगे, लेकिन अल्लाह के प्यारे रसूल का जिक्र जो इन्होंने आज किया है, इसकी बरकतें ये होंगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से जब अपने घर पे नई नवेली दुल्हन लाएंगे, तो इसकी बरकतों का असर ये होगा कि जब वो दुल्हन आएगी, शाहरुख भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जब वो दुल्हन लाएंगे, इन्होंने तमाम खुराफातों को एक तरफ करने के बाद में अल्लाह और उसके रसूल की जिक्र की महफिल को सजा करके ये पैगाम दिया है, ऐ ज़माने वालों, तमाम खुराफातों से अलग हो जाना। जब कभी भी निकाह को इजाद करना, अल्लाह के प्यारे रसूल की सुन्नत को जिंदा करना, तो कभी भी अपने घरों में ढोल ताशों का इंतजाम ना करना, अपने घरों में किसी खुराफात का इंतजाम ना करना, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल को सजा देना। और यही पैगाम शाहरुख भाई ने जमाने वालों को दिया है कि यही है आरज़ू, तालीमे कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। मेरे भाइयों, मैंने सुना कि आपके गांव के अंदर दूसरा या तीसरा ये शादी के मौके पर जलसा है, दूसरा जलसा शादी के मौके पर। मेरे प्यारे, आज मुल्क हिंदुस्तान का आप जायजा ले रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के जरिए से मुल्क हिंदुस्तान को हम देखते हैं। फिर मुसलमान कहता है कि मुसलमान परेशान है, मुसलमानों को पीटा जा रहा है, मुसलमानों को काटा जा रहा है, कहीं मुसलमान को जला दिया जाता है, कहीं मुसलमान को ट्रेन में आग लगा दी जाती है, कहीं मुसलमान के घर पे बुलडोजर चला दिया जाता है, कहीं मुसलमान को जिंदा मार दिया जाता है। लेकिन मेरे प्यारे, ये पैगाम लेकर के जाना, आज हम जो है मुसलमान शिकायत करते हैं कि कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, आज हम शिकायत करते हैं कि हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है, ये हुकूमत हमसे बेवफाई कर रही है, ये हुकूमत हमारा साथ नहीं दे रही है। मेरे प्यारे, हुकूमत का नाम लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि इसके जिम्मेदार ना कोई हुकूमत है, ना कोई दूसरा इंसान है, क्योंकि इसके जिम्मेदार खुद मुसलमान है, हमारी कौम खुद मुसलमान इसके जिम्मेदार है। क्यों? इसलिए कि मेरे प्यारे, आज जो हम तरह तरह के जुल्म और सितम का शिकार होते चले जा रहे हैं, तरह तरह की मुसीबतें हमें जो है घेरती नजर आ रही है, जहां तहां मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती
बेइज्जती की जा रही है, ये कोई और वजह नहीं है, वजह हमारा ईमान है, वजह हमारा ईमान की कमजोरी है। मेरे प्यारे, आज भी हम नबी का नाम लेते हैं, नबी के नाम का कलमा पढ़ते हैं, आज भी मस्जिदों में जाने के बाद में अपनी पेशानी को रब के हुजूर हाजिर होने के बाद में सजदा रेज़ हो जाते हैं, लेकिन वजह क्या है? हमारे सजदे कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं? हमारा कलमा पढ़ना क्यों कबूल नहीं हो रहा है? हम आज भी तो नबी से लो लगाए हुए हैं, आज हम भी तो मुसलमान हैं, हम भी तो नबी का नाम का कलमा पढ़ते हैं। लेकिन मेरे प्यारे, मैं तुझे तारीख के हवाले से बात बताता चला जाऊं कि पहले के जो मुसलमान थे, पहले के जो ईमान वाले थे, नबी से सच्ची और पक्की मोहब्बत किया करते थे, नबी का कलमा पढ़ने के साथ साथ नबी की सुन्नतों पर अमल किया करते थे, नबी के किरदार पर अमल कर किया करते थे, नबी के किरदार को अपने किरदार में ढाला करते थे। मेरे प्यारे, जब वो लोग जंग हुआ करते थे, तमाम ऐसी जंगें हुई है, उन जंगों के अंदर चंद मुसलमानों ने तमाम जो है कुफारों मुशरिकीन को ढेरों निस्तो नाबूद कर दिया है। वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी थी कि वो चंद सहाबी रसूल हुआ करते थे, नबी पर कलमा पढ़ा करते थे, नबी के इश्क के चिराग को सीने के अंदर बसाने के बाद में, नबी से लो लगाने के बाद में, वो चंद सहाबी रसूल जब किसी जंग के लिए निकला करते थे, नबी से लो लगाया करते थे, अल्लाह से दुआ मांगा करते थे, और जब जंगे लिए निकला करते थे, तमाम जंगों में तमाम कुफारों मुशरिकीन पर फाइज हो जाया करते थे। जमाने वालों को ये पैगाम दिया करते थे, दस्त तो दस्त है, चढ़िया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में तोड़ा दिए घोड़े। आज कहते हैं मुसलमान परेशान है। मेरे प्यारे, हम नबी का कलमा पढ़ते हैं, सिर्फ नबी का कलमा पढ़ने से ईमान वाले नहीं हो सकते। नबी का कलमा बारहा पढ़ते रहो, रातों दिन पढ़ते रहो, मुसलमान नहीं बन सकते। क्यों? इसलिए कि नबी का कलमा अपने गैर भी पढ़ा करते हैं। हमने सोशल मीडिया पर देखा, आपने भी देखा होगा, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे, गैर भी नबी का कलमा पढ़ रहे हैं, पंडित भी नबी का कलमा पढ़ रहे हैं, और न जाने सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में नबी का कलमा पढ़ा जाता है। सिर्फ नबी का कलमा पढ़ने से मुसलमान नहीं हो जाते हैं, नबी का कलमा पढ़ने के साथ साथ हमें किरदार मुस्तफ़ा को भी अपनाना पड़ेगा, नबी की सुन्नतों पर अमल करना पड़ेगा, नबी के किरदार को अपने किरदार में बसाना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे प्यारे मुस्तफ़ा को क्या चीज़ पसंद है और हमारे प्यारे मुस्तफ़ा को क्या नापसंद है। जब हम इस तरीके से अपनी ज़िंदगी के लम्हे गुजारेंगे, जब इस शान से हम अपनी ज़िंदगी के लम्हे गुजारेंगे, आज हम कह तो दिया करते हैं कि मुसलमान परेशान है, परेशान है, हम हर जगह जो है इसी तरीके से शिकायत तो कर दिया करते हैं कि मुसलमान परेशान है। लेकिन मेरे प्यारे, कभी तुमने ये सोचा है कि मुसलमान परेशान क्यों है? मुसलमान परेशान क्यों है? परेशानी की कोई और वजह नहीं है। हमने जिस दिन से नबी के दामन को छोड़ दिया है, जिस दिन से हमने औलिया किराम के दामन को छोड़ दिया है, जिस दिन से हमने नबी की सुन्नतों को पामाल कर दिया है, उस दिन से परेशानियों ने हमारे घर के दरवाजे को देख लिया है। जिस दिन से हमने नबी की सुन्नतों को रोक दिया है, उस दिन से मुसलमान जुल्म और सितम का शिकार बनता चला जा रहा है। आज ये फिरोज रज़ा पैगाम दे करके जाना चाहता है, आज ही मेरे प्यारे नबी की सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर दो, आज ही सहाबाए किराम के तरीके पर चलना शुरू कर दो, आज ही नबी के फरामीन पर अमल करना शुरू कर दो। जब नबी की सुन्नतों पर अमल करने के बाद में जिंदगी के लम्हे गुजारोगे, यहाँ भी जो है कामयाब हो जाओगे, हश्र में जाओगे वहां भी कामयाब हो जाओगे। फिरोज रज़ा तो बस यही कहता है कि सुन्नते मुस्तफा पे है जीना मेरा, कैसे डूबेगा सफीना मेरा, चीर कर देख लो सीना मेरा, दिल है या शहरे मदीना मेरा, दिल है या शहरे मदीना मेरा। जब नबी की सुन्नतों पर अमल होगा तो मेरे प्यारे, फिर हमें शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमारा किरदार बोलेगा नबी नबी। हमें दुनिया वाले देखेंगे और देख करके बस यही कहेंगे, अपने तो अपने गैर भी कहेंगे। जब हम रास्ते से गुजरेंगे, हमारे अखलाक को, हमारे किरदार को, हमारे लिबास को देखने के बाद में ज़माने वाले गैर भी यही कहेंगे कि ये नबी का दीवाना जा रहा है, ये नबी का चाहने वाला जा रहा है, नबी का मस्ताना जा रहा है। क्यों? इसलिए कि जब हम नबी की सुन्नतों पर अमल पैरा हो जाएंगे, नबी के फरामीन पर अमल करने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम खुद नहीं, हमारी ज़बानें नहीं बोलेगी, बल्कि हमारा किरदार बोलेगा नबी नबी, हमारा अखलाक बोलेगा नबी
नबी नबी, हमारा चलना बोलेगा नबी नबी, हमारा खाना खाने का अंदाज बोलेगा नबी नबी, हमारा सोने का ढंग बोलेगा नबी नबी। और जिस दिन हम इस शान से अपनी जिंदगी के लम्हे गुजारेंगे, जब तक जिएंगे नबी नबी के तराने अपनी जबानों से कहते चले जाएंगे। और जिस दिन इस दुनिया से जाएंगे, हमारे जिस्मों से हमारी रूह परवास कर जाएगी। जब हमारा जनाजा जाएगा, जनाजा भी ये पैगाम जमाने वालों को देगा, ये बहरोमा, ये सितारों की दिलकशी क्या है, नबी के हुस्न के आगे ये चांदनी क्या है। अगर हो आना तो आना नबी के रोजे पर, ऐ मौत तुझको बताऊंगा जिंदगी क्या है। ऐ मौत तुझको बताऊंगा जिंदगी क्या है। मेरे प्यारे, हमें और आपको सोचना है कि सिर्फ और सिर्फ खाने और कमाने के लिए परवरदिगार ने हमें दुनिया में नहीं भेजा है। हमें परवरदिगार ने जो दुनिया के अंदर भेजा है, परवरदिगार फरमाता है कि मैंने तमाम जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। आज इबादत तो दूर, हम नेकियों से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं, नमाजों से बहुत दूर, हम पाकी से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। मेरे प्यारे अजीजों, आज ये पैगाम लेकर के यहाँ से जाना कि जब कभी फजले खुदा से, प्यारे मुस्तफा की अता से तुम्हारे भी सरों पर जब सेहरा सजे ना, तो उससे पहले ये काम कर लेना कि अपने घरों में मिलाद की महफिलों को सजा लेना, अपने घरों में किसी गलत रस्म को इजाद ना करना, अपने घरों में खुराफात का इंतजाम ना करना, डीजों का इंतजाम ना करना, डांस पार्टी का इंतजाम ना करना, बल्कि क्या करना, नबी के तरीके पर जिंदगी गुजारना, नबी के नाम के जिक्र की महफिल को अपने घर के अंदर सजा लेना। मेरे प्यारे, फिर इससे फायदे बहुत हुआ करते हैं कि जिस जगह पर अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल हुआ करती है, वहाँ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हुआ करता है। आज शादी के मौके पर जो शाहरुख भाई ने इस महफिल पाक का इजाद, महफिल पाक का आगाज किया है, इनकाद किया है, मेरे प्यारे, वो अल्लाह की रहमतों से महरूम नहीं रहेंगे, बल्कि ये पैगाम ज़माने वालों तक पहुँचना चाहिए कि जब कभी भी ऐसा मौका आए तो हमें भी, आपको ये सोचना है कि हमें किसी गलत रस्म को अपने घर के अंदर इजाद ना करना है, किसी खुराफात को अपने घर के अंदर ना लाना है। मेरे प्यारे, एक बात और आपको जो है जहन नशी करना है, वो बात ये कि जब आप कभी आपके घर वाले आपके लिए रिश्ते का इंतजाम करें, किसी लड़की का इंतखाब करें, तो आप ये पैगाम घर वालों को ना दिया करो कि जिस तरीके से आज हम अपने मुआशरे का जायजा लेते हैं, तो लड़के के लिए अगर दुल्हन देखने के लिए घर वाले जाते हैं तो लड़का ये पैगाम देता है, ऐ मेरी माँ, मेरे लिए लड़की देखने के लिए तो जा रही है, पहले ये देख लेना कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। अपने भाइयों को भेजता है लड़का तो कह दिया करता है, ऐ मेरे भाई, मेरे लिए दुल्हन देखने के लिए जा रही है, मेरे लिए दुल्हन देखने के लिए जा रहा है, तो ये देख लेना कि मेरी बीबी जो है, मेरी बीबी हीरोइन जैसी लगनी चाहिए, मेरी बीबी हीरोइन जैसी लगती है या नहीं लगती है, उसके होठ देख लेना कि गुलाबी है या नहीं है, उसकी चाल देख लेना हिरन के जैसी चलने वाली है या नहीं है। मेरे प्यारे, ये पैगाम ना दिया करो, बल्कि जो लड़की देखने के लिए जाते हैं उनको ये पैगाम दिया करो कि ए मेरी माँ, ए मेरी बहन, ए मेरे भाई, तू मेरे लिए लड़की देखने के लिए तो जा रहा है, पहले ये तू देख लेना, जब जाना उसके घर पे तो तू ये देख लेना कि उसकी नजरों में हया है या नहीं है, ये देख लेना कि उसकी पेशानी से सजदों की चमक जाहिर हो रही है नहीं हो रही है, पहले ये देख लेना। ए मेरे भाई, जब तू लड़की देखने के लिए जाए, ए मेरी माँ, ए मेरे बाप, जब तू लड़की देखने के लिए जाना तो ये देख लेना कि वो खूबसूरत हो या ना हो, बस ये देख लेना कि उसकी जबान से कुरान की खुशबू आ रही है या नहीं आ रही है, बस ये पता कर लेना कि लड़की सुबह को उठने के बाद में, नमाज़े फजर को पढ़ने के बाद में कुरान पढ़ती है या नहीं पढ़ती है। जब ऐसी लड़कियों का इंतखाब करोगे, जब ऐसी लड़कियां, ऐसी बीबियां तुम्हारे घरों के अंदर आएगी, मेरे प्यारे, ये पैगाम फिरोज रज़ा की ज़बानी लेकर के जाना, जब ऐसी बीबियां तुम्हारे घरों के अंदर आएगी, उनका आना बाद में होगा। जब ऐसी लड़कियां जो कुरान पढ़ने वाली होंगी, जो नमाजी होंगी, उनके किरदार से खुशबू झलकती होगी, जब ऐसी बेटियां तुम्हारे घरों के अंदर दुल्हन बनकर आएगी, उनका आना बाद में होगा, उनका कदम तुम्हारी चौखट पे बाद में आएगा, उससे पहले परवरदिगार की रहमतों का नुज़ूल होना शुरू होगा, परवरदिगार की रहमतों का नुज़ूल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इंतखाब ऐसे ही लड़कियों का होना चाहिए। फिर लोग शिकायत करते हैं, ढोल ताशे बैंड बाजे बजाने के बाद में शादी करते, सर पे सेहरा बांधते, उसके बाद में फिर शिकायत करते हैं कि बहू आई है घर में बहुत लड़ती है।
बहुत झगड़ा करती है, माँ से लड़ती है, सास ससुर से लड़ती है, जेठ जेठानी से लड़ा करती है। मेरे भाइयों, इसके जिम्मेदार बस्ती वाले महल्ले वाले नहीं हैं, क्योंकि खुराफात का बीज तो तूने खुद बो दिया था। क्योंकि तेरे सर पे सेहरा बंधने से पहले तूने अपने घर में जो है, अपने घर में डांस पार्टी का इंतजाम कर दिया था, नाचने वालों को बुला लिया था, नाच हुआ था, डांस हुआ था। जब तेरे घर में डांस हुआ था, अब जब तेरे घर में बीबी आई है तो वो भी तो तेरे घर वालों को नचाएगी। आज जो तू ये कहता है ना, शिकायत करता है, बीवी घर के अंदर आ गई है, सास से लड़ रही है, माँ से लड़ रही है, तरह तरह के खुराफात कर रही है। अरे मेरे प्यारे, जब तू इस तरीके से लड़की का इंतखाब करेगा, हुस्नो जमान वाली ढूंढ रहा है, मालो दौलत वाली ढूंढ रहा है, लेकिन तूने ये नहीं देखा, तूने ये तो देख लिया कि ये लड़की डॉक्टर है, इसके साथ रिश्ता कर लिया जाए, ये लड़की प्रोफेसर है, उसके साथ रिश्ता कर लिया जाए, ये लड़की इंजीनियर है, इसके साथ में शादी कर ली जाए। कहीं इन बातों से ज्यादा तू गौर व फिक्र करता, तुझे न देखता डॉक्टर हो या ना हो, इंजीनियर हो ना हो, मास्टर हो ना हो, प्रोफेसर हो ना हो, बस ये देख लेना कि फातिमा-तुज़-ज़हरा की कनीज है या नहीं, फातिमा-तुज़-ज़हरा की मानने वाली है या नहीं, इसके किरदार से किरदार फातिमा-तुज़-ज़हरा झलकता है या नहीं। मेरे प्यारे, जब तू ऐसी बीबी का इंतखाब करता, कसम खुदा की मुसलमानों, जब ऐसी लड़कियां घरों के अंदर आती है और उनके शिकम के अंदर जब बच्चे पनपते हैं, बच्चे परवरिश पाते हैं, जब ऐसी माएं बच्चों को जन्म दिया करती है, जब माओ के किरदार अच्छे होते हैं, माँ नमाजी होती है, कुरान को पढ़ने वाली होती है, जब बच्चे की पैदाइश होती है, बच्चा जन्म लेता है, माँ के किरदार को देखता है कि माँ कुरान पढ़ रही है, माँ नमाज पढ़ रही है। जब माँ नमाजी होती है, कुरान पढ़ने वाली होती है, छोटी बच्ची हो या बच्चा हो, जब माँ के किरदार को देखता है, इसी तरीके से परवरिश पाता है, उसके किरदार में किरदार मुस्तफा झलकता है। और जब बड़ा होता है, जमाने वालों को ये पैगाम देता है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है, हमारी दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। मेरे भाइयों, इंतखाब ऐसी औरतों का करो, ऐसी लड़कियों का करो कि जिनका किरदार अच्छा हो, जिनका अखलाक अच्छा हो। ऐसी ना हो कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे पूरी रात मोबाइलों पे बात करने वाली हो। ऐसी लड़कियों का इंतजाम ना करो, इंतखाब ना करो। ऐसी लड़कियां ढूंढो कि जिनके किरदार से किरदार फातिमा-तुज़-ज़हरा की बू आती हो, जिनके किरदार में सहाबाए किराम का किरदार छलकता हो, जिनके किरदार से तमाम सहाबाए किराम के किरदार की बू आती हो। मेरे प्यारे, बस पैगाम यही देना था, आखिरी पैगाम, वरना तो जिंदगी 4 दिन की है। जब कब्र में जाएंगे तो फिर वहां पर ठिकाना नहीं है। मेरे प्यारे, जब कब्र में जाएंगे, अंधेरे कब्र होगी किस तरीके से कि गुनाह की गठरी साथ में होगी। कब्र में जाएंगे, वहां पर रोशनी का इंतजाम नहीं होगा, अंधेरा नजर आएगा। अगर चाहते हो कि मरने से पहले पहले परवरदिगार कब्रों को रोशन कर दे, तो हमें और आपको चाहिए कि हमें आज से ही नमाजों की पाबंदी करनी पड़ेगी, आज से ही कुरान को पढ़ना पड़ेगा, आज से ही बड़ों की जो है ताज़ीम व अदब करना पड़ेगा, छोटों पर प्यार करना पड़ेगा, हमें अपने पड़ोसियों का ख्याल करना पड़ेगा। जब ऐसा अमाल, ऐसा किरदार लेकर के जाओगे, कब्र में तो लोग तुम्हें बाद में उतारेंगे। तुम्हारे अच्छे अखलाक, अच्छे अमल की बुनियाद पर परवरदिगार तुम्हारी कब्रों को पहले रोशन फरमा देगा, पहले रोशन फरमा देगा।